हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आज की वीडियो भिन्न का सभी भाग सीख लेंगे, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। देखिए अब देखिए देख सकते हो ये कौन है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बेटा आप सब लोग जानते हो ये कौन होता है बेटा, बोर्ड मास। कौन होता है बेटा, बोर्ड मास का, जैसा कि आपने नाम सुना होगा। V मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। O मतलब होता है ऑप यानी का गुणा के मतलब बाहर वाला। D मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। M मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। A मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। S मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। जो लाइन वाला लाइन पहले जो आता है पहले उसको बेटा हम हल करते हैं। तो बेटा आप देख सकते हो ब्रैकेट, आपको कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये कट गया। अब O मतलब ऑप। ओ ऑफ जब भी होगा जब ब्रैकेट होगा, जब ब्रैकेट नहीं है तो बेटा ओ ऑफ भी नहीं हो सकता। अब कौन आएगा बेटा, डी यानी डिवाइड। कौन आएगा बेटा, डिवाइड यानी भाग आएगा। तो बेटा हमें क्या करना होगा, पहले भाग को देखना होगा, बाकी किसी से मतलब नहीं होगा। 4/5 बेटा हमने सेम लिखा। अब बेटा 10/8 बेटा सेम लिखा। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास भाग दिखाई दे, जब भी बेटा आपको भाग दिखाई देना तो बेटा भाग की कौन लिख दो, हमेशा गुणा। भाग की कौन लिख दो बेटा, हमेशा गुणा। और जो भी बेटा आपको संख्या दिखाई दे, इस संख्या का कर दो बेटा व्युत्क्रम, मतलब संख्या को पलट देते हैं। भाग की ये गुणा और संख्या को बेटा पलट देंगे। 30/4 है, 30/4 का उल्टा कौन हो जाएगा बेटा, 4/30 हो जाएगा। प्लस का प्लस 6/8 माइनस का 1/2। थोड़े डिवाइड से भी हमारा भाग से बेटा क्या हुआ, काम हुआ। अब कौन आएगा बेटा, मल्टीप्लाई नहीं गुणा आएगा। अब कौन आएगा बेटा, मल्टीप्लाई नहीं गुणा आएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई गुणा करने के ये नंबर जीरा है। तो बेटा सब लोग जानते हो मल्टीप्लाई गुणा करने पर बेटा क्या होता है, गुणा करने की कंडीशन होती है बेटा, आप कभी भी ऊपर का नंबर ऊपर नहीं काट सकते और नीचे का नीचे नंबर नहीं काट सकते। तो सर कैसे काटेंगे, आप ऊपर का नीचे काट सकते हो, ऊपर क्रॉस में काट सकते हो। शर्त इतनी सी है, ये ऊपर का ऊपर नंबर नहीं काट सकते और नीचे का नीचे नहीं काट सकते। ऊपर नीचे कहीं भी आप काट सकते हो। चलिए काटते हैं हम। तो बेटा 4 से पहले 8 काट लेता हूं मैं। सर 4 के पारे में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। सर 0 0 क्या हुआ हमारा बेटा, पूरा आपस में क्या हुआ, कैंसिल हुआ। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ कट रहा है कि, हाँ सर 2 से 4 कट रहा है अभी। सर 2 के पारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब बेटा कुछ नहीं कट रहा, तो बेटा कौन बचेगा, केवल 2 बचा। अब नीचे कौन बचा बेटा, 5 × 3। अगर कोई संख्या नहीं कटती है बेटा, गुणा आपस में कर देते हैं। 5 × 3 कितना होता है बेटा, 15 होता है। किसी बच्चे को डाउट नहीं। प्लस 6 बेटा कौन है, 8 है। माइनस बेटा 1 कौन है, 2 है। अब बेटा भाग का काम खत्म हुआ, मतलब गुणा का काम खत्म हुआ। अब बेटा प्लस और माइनस, तो बेटा प्लस माइनस को हम साथ में कर सकते हैं। बेटा जब भी भिन्न में आपके पास कोई संख्या होती है बेटा, प्लस और माइनस को आप आसानी से कर सकते हो। तो बेटा इसलिए मैंने प्लस माइनस वाले को भी काट दिया। तो बेटा प्लस माइनस वाले को आसानी से प्रश्न को आप हल कर सकते हो। तो बेटा जब भी आपके पास भिन्न में कोई संख्या होती है बेटा, जब भी आपके पास भिन्न में कोई संख्या होती है ना बेटा, तो क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या का बेटा आपको लेना होता है एलसीएम। क्या करना होता है बेटा, आपको लेना होता है एलसीएम। जब भी बेटा प्रश्न को आप हल कर पाओगे तो बेटा हमें एलसीएम लेना होगा। किस किस का एलसीएम लेना होगा, 15 का, 8 का और 2 का। तो बेटा हम एलसीएम लेंगे 15 का, 8 का और 2 का। देख करके दिखाता हूं आपको, 15 का, 8 का और 2 का। 15, 8 और 2। तो सभी को पता, पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। छोटी संख्या कौन होती है बेटा, 2। पहले किससे काटेंगे बेटा, 2 से काटेंगे। 2 के बारे में 15 कोई मतलब ही नहीं होता। 2 के बारे में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 2 के बारे में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। दोबारा 2 से काटेंगे। 2 के बारे में 15 कोई मतलब ही नहीं है। 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। दोबारा 2 से काटेंगे। 15 से कोई मतलब नहीं है। 2 के बारे में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। अब बेटा 15 जो है, आप बोलो सर 15 से काट लो, 3 से काट लो, 15 से काट, 5 से काट लो। ऐसा नहीं होता बेटा, छोटी संख्या से काटा जाता है। तो 15 पहले किससे काटेगा, 3 से काटना पड़ेगा सर। 3 के बारे में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 1 का 1 और 1 का 1। अब कौन बचा, 5 से काटेगा बेटा, 1 बार में 1 और 1। बेटा इन संख्या गुणा कर देते हैं, वही बेटा हमारा एलसीएम हो जाता है। चलिए करते हैं गुणा। 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
24 पंजे 120, तो बेटा आपका एलसीएम कौन आया, 120 आया। तो बेटा एलसीएम कितना लिख दोगे आप, 120 लिख दोगे। अब बेटा क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या का बेटा हम भाग देंगे। क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे। मतलब 15 का 120 में भाग देंगे, 8 का 120 में भाग देंगे, 2 का 120 में भाग देंगे। कैसे करना है, 2/15 को 120 से हल करना है। तो बेटा पहले कौन है, 2 का 2 आप सेम लिखो, बीच में लगा गुणा। अब 15 का भाग बेटा 120 में देना, तो बेटा हम देते हैं 120 का भाग 15 में देंगे। तो बेटा 15 के पाड़े में 120 कितनी बार में आता है, 8 बार में। इंटू कौन लिख दो बेटा 8, प्लस का प्लस। अब 6/8 को बेटा 120 से हल करना है, 6 को 6 सेम लिखो। अब 8 का भाग 120 में करना है, करते हैं बेटा। कितनी बार में आता है, 8 पंजे 8 एकम 8, क्यों 12 था, 8 का यूज कर लिया, कितना बचा 4, 4 और 0 40। 8 के पाड़े 40 कितनी बार में आता है, 5 बार। टोटल कितनी बार में है, 15। कौन लिख दिया बेटा 15, माइनस का माइनस। अब 1/2 का 120 से हल करना है, 1 का 1 सेम लिखो। 2 का भाग बेटा 120 में दो, चलिए देते हैं बेटा 2 का भाग 120 में। 2 का 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 0 का 0, तो बेटा कौन आया, 60 आया। अब बेटा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बेटा पहले कौन होता है, गुणा। तो बेटा हम भी कौन करेंगे, पहले गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, 2 × 8 16, प्लस का प्लस। 6 × 15 90, माइनस का माइनस। 1 × 60 60, बटे बेटा कौन है, 120 है। चलिए प्लस कर लेते हैं पहले। 16 + 90 कितना होता है बेटा, 106, माइनस कितना बेटा 60, माइनस कर लेते हैं बेटा बटे में 120। 106 - 60 46 होता है, बटे में 120। अब बेटा 46 और 120 2 के पाड़े से कट रहे हैं, तो बेटा 2 से हम भी काट लेते हैं। 2 के बारे में 4 2 बार में आता है, 2 के बारे में 6 3 बार में आता है, 2 के बारे में 12 6 बार में आता है, बटे में कौन है 0। तो बेटा 23/60 किसी नंबर से नहीं कट रहा, तो बेटा आपका यही फाइनली आंसर हुआ 23/60। थैंक यू।